नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी इस्माइल ज़बीउल्लाह। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक ख़ास खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी हुकूमत में ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि न सिर्फ मरकज़ी हुकूमत बल्कि जो बीजेपी के ज़ेर इख्तियार रियासतों में रियासतें हैं वहाँ पर भी शहरों के और बागात के यानी गार्डन्स के और स्टेडियम्स के सड़कों के नाम तब्दील करने की और यहाँ तक के बस स्टॉप्स के भी नाम तब्दील करने की एक बुरी बीमारी फैल गई है। 2014 से ये बीमारी फैली और आज एक वबा की शक्ल इख्तियार कर गई है और हम बिला किसी झिझक के ये कह सकते हैं कि ये बीमारी हिंदुस्तान को तबाह व बर्बाद करके रख देगी और इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा आप अच्छी तरह जानते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि बीजेपी को मुस्लिम नामों से इस कदर नफरत है कि वो ग्राउंड का नाम अगर फिरोज शाह प्ले ग्राउंड होता है तो नाम तब्दील कर देती है। इलाहाबाद का नाम से अगर अल्लाह दिखाई देता है या अल्लाह सुनाई देता है तो वो नाम तब्दील कर देती है। इसी तरह रेलवे स्टेशन का नाम, यहाँ तक के कई इलाकों के नाम भी बीजेपी ने तब्दील कर दिए हैं और सिर्फ ये मजहबी तासुब की वजह से, जानिबदारी की वजह से और इम्तियाज की वजह से ऐसा किया गया है। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है और बहैसियत सहाफ़ी हम बबांगे दहल कह सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ तासुब की बिना पर हो रहा है। ऐसा तासुब नहीं बढ़ता जाना चाहिए क्योंकि तारीख को अगर तुम मिटाओगे तो तारीख तो नहीं मिटेगी लेकिन तुम मिट जाओगे और तारीख के औराक में जो तारीख महफूज है वो महफूज होकर ही रहेगी और दुनिया को ये बताती रहेगी कि हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब क्या रही है, हिंदुस्तान की तारीख क्या रही है। हिंदुस्तान की तारीख मोहब्बत की बुनियाद पर और आप देखेंगे कि मुरव्वत की बुनियाद पर, हमदर्दी की बुनियाद पर, इंसानियत की बुनियाद पर लिखी गई है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये भी कहा जाता है कि बीजेपी को पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत ज़्यादा नफरत है और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस तरह हिंदुस्तान में एक सब्ज़ इनकलाब, सनती इनकलाब बर्पा कर दिया था, उसके नतीजे में आज हिंदुस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाने का मुस्तहिक है। हालांकि आज भी हिंदुस्तान का शुमार तरक्की पजीर यानी डेवलपिंग कंट्रीज में होता है, उसके बावजूद भी इस कदर ज़्यादा आबादी यानी 145 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल ये मुल्क है और इस कदर ज़्यादा आबादी के बावजूद भी आज देखेंगे कि आज भी गंगा जमनी तहजीब जिंदा है, जबकि फ़िरका परस्त जो डॉग्स है, कम्युनल डॉग्स है, वो इस तहजीब को, इस तमद्दुन को तबाह व बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। मजहबी जज्बात का इस्तेसाल किया जा रहा है और हद तो यह है कि मजहब की बुनियाद पर, ज़बान की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर लोगों में नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही हैं। लेकिन राहुल गांधी है कि इस मोहब्बत यानी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने पर खुले हुए हैं और उन्होंने कई मुकामात पर ये दुकानें खोल भी दी हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, जो ख़ास खबर आ रही है आपको बता दूं, जैसा कि मैंने कहा कि एक बीमारी फैल गई है, एक वबा फैल गई है हिंदुस्तान में नाम तब्दील करने की। तो आपको बता दूं कि मनरेगा, ये जो मनरेगा स्कीम है, यानी आपको बताना ज़रूरी है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ये 2005 में मंजूर किया गया था यूपीए के दौरे हुकूमत में और उसके तहत आपको बता दूं कि जो रूरल एरियाज़ हैं यानी देही इलाके हैं, वहाँ पर बेरोज़गार जो लोग हैं, मर्द व ख़वातीन हैं, उन्हें 100 दिन का रोज़गार फराहम किया जा रहा था और ये महात्मा गांधी के नाम से यानी महात्मा गांधी से मौसूम थी ये स्कीम। और आप अंदाज़ा कीजिए कि बाबा कौम महात्मा गांधी का जो नॉन वायलेंस यानी अदम तशद्दुद का तस्वुर है, नज़रिया है, वो सारी दुनिया मानती है। अगर आप अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे तो वहाँ पर भी हर साल एक दिन नॉन वायलेंस यानी गांधी जी के पयाम अदम तशद्दुद के तौर पर मनाया जाता है। सारी दुनिया में अगर कहीं पर आप नजर जाएंगे तो वहाँ पर गांधी जी को अदम तशद्दुद का अलमबरदार कहा जाता है और उनके मुजस्सिमे आपको दिखाई देंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं कि गांधी जी उतने मशहूर नहीं हुए, जब फिल्म उनकी यानी स्पीलबर्ग की जो फिल्म आई थी गांधी, उसके बाद उनकी शोहरत में इजाफा हुआ। तो हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ये नॉलेज है, ये तारीख से वो इस कदर ज़्यादा वाकिफ़ हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पार्लियामेंट यानी लोकसभा में ये हुकूमत ने एक बिल लाया है जी राम जी, यानी अब महात्मा गांधी जो रूरल स्कीम थी गारंटी की रोज़गार की, उसका नाम तब्दील कर दिया गया है। अब इसकी स्कीम का नाम, इस एक्ट का नाम जी राम जी एक्ट होगा और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन लोगों ने महात्मा गांधी को भी नहीं बख्शा। हालांकि आप देखेंगे कि अपोजिशन ने ज़बरदस्त हंगामा भी किया और यहाँ तक कि
अपोजिशन ने ये मुतालिबा किया कि स्टैंडिंग कमेटी से ये बिल रुजू किया जाए, लेकिन हुकूमत ने नहीं माना। फिर अपोजिशन कायदीन ऐवान के वस्त में पहुंच गए, नारे लगाए, ज़बरदस्त एहतजाज किया और फिर ये कानून मंजूर हो गया। क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे दो बैसाखी मौजूद है, एक तो चंद्रबाबू नायडू और दूसरे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का भी हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि उनकी जो हरकतें हुई हैं उस बारे में भी हम आपको बताएंगे। वैसे पोस्टमार्टम नीतीश कुमार का नहीं बल्कि उनके हरकतों का करने वाले हैं। तो बहरहाल प्रियंका गांधी ने भी भरमई का इजहार किया और कहा कि ये हुकूमत पर नाम तब्दील करने का जुनून सवार है, एक बीमारी में ये मुब्तला हो गई है। तो बहरहाल हम चलते हैं हमारे साथी इस्माइल ज़बीउल्लाह की तरफ और पूछते हैं कि आखिर बीजेपी चाहती क्या है, क्या करना चाहती है बीजेपी। रियाज साहब बेहद शुक्रिया, आपने ये तवज्जो हमारे सियासत टीवी के नाजरीन की तरफ भी उनकी तवज्जो भी मबजूल करवाई। देखिए, ये जो मनरेगा का मामला है, मनरेगा एक ऐसे वक्त में लाया गया था 2005 में जब सारी दुनिया जो है माशी बहरान का शिकार थी। इसी को लेकर, इस तरीके की स्कीमात को लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो दुनिया भर में माहिर माशियात की हैसियत से मकबूल हुए हैं। और जहाँ तक महात्मा गांधी के नाम का सवाल है, कल मैं देख रहा था पार्लियामेंट के वस्त में जो है प्रियंका गांधी इसी मौजू पर जो बिल पर बहस हो रही थी, उस बिल में उन्होंने बहुत ही एक तवील अपनी तकरीर की। वो तकरीर में बहुत सारे मतलब जो नाकामियां हैं, जो नए बिल में जो नाकामियां हैं, जो नए कानून में जो नाकामियां हैं, उसकी तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाई। जहां तक 128 दिनों के तक इसमें काम का इशारा दिया जा रहा है, हुकूमत कह रही है कि पहली जो मनरेगा था उसमें 100 दिन थे और ये जो विकसित भारत जी राम जी ये नया जो कानून आया है उसके तहत 128 दिन। और जहां तक विकसित भारत की बात है, तरक्की याफ्ता भारत है, तरक्की याफ्ता भारत सारी दुनिया देख रही है। तरक्की याफ्ता कितनी तरक्की हो रही है। पेट्रोल की कीमतें भारत में कहां पर है, डॉलर के मुकाबले हिंदुस्तानी रुपये की कदर क्या है, महंगाई क्या क्या सतह है, बेरोजगारी की क्या सतह है। ये विकसित भारत का जो पेपर पर देखिए जितने भी काम तरक्याती काम है पिछले 2014 से लेकर 2025 तक, वो तमाम तरक्याती काम सिर्फ कागज पर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और हद तो ये है कि AQI दिल्ली का जो है उसको एक चीफ मिनिस्टर उसको ये कहते हैं थर्मामीटर से उसको मापा जा सकता है। तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जैसा कि कहा कि महात्मा गांधी फिल्म के जब तक मकबूल नहीं थे उसके बाद मकबूल हुए, तो ये अफसोस की बात है महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जो एक रिसर्च सेंटर बाज़ाब्ता जो है कई यूनिवर्सिटीज़ में, बैरून यूनिवर्सिटीज़ में कायम किया गया है। और महात्मा गांधी के नाम को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जैसा कि आपने कहा कि एक बीमारी है, एक बीमारी है और इस ये जानलेवा, ये मोहल्लिक बीमारी का शिकार ये लोग हो गए हैं। ये नाम बदलने का है, शहरों के नाम बदलना, रेलवे स्टेशनों के नाम बदलना, बस स्टैंड के नाम बदलना, सड़कों के नाम बदलना, अब ये स्कीमों के भी नाम बदलना। यहाँ पर अब देखिए राजभवन का नाम बदल दिया गया है, PMO का भी नाम बदल दिया गया है, वजीर आजम जहां पर रहते हैं उसका नाम बदल दिया गया है। तो नाम बदलने की ये बीमारी है, उसी का सिलसिला है। मगर मजमूई तौर पर ये जो नई स्कीम आई है विकसित भारत जी राम जी जो बिल लाया गया है, वो जो है उससे देही तरक्की मुमकिन नहीं है। देही तरक्की के लिए कार्यजर्व है और जो रोजगार देहातों में मिलने वाला था मनरेगा के तहत उस पर एक बहुत बड़ा ये कार्यजर्व इसको माना जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे भी नाज़रीन, अगर नाम तब्दील करते हुए अब ये कोई समझता है बेवकूफ़ के तारीख तब्दील कर देगा तो वो मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ी होगा जो इस तरह की हरकत करेगा। महात्मा गांधी एक मोतबर नाम है एक, और आपको बता दूँ कि जद्दोजहद आज़ादी का सबसे बड़ा नाम ये समझा जाता है। और आप ये भी बता दें कि आलमी सतह पर महात्मा गांधी ने जिस तरह की खिदमत अंजाम दी है, अदम तशद्दुद का मुजाहरा किया, अदम मसावात के खिलाफ आवाज़ उठाई, वो गैर मामूली है। आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर आप वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से कहते हैं कि आप धोती पहनकर और जो अपर हिस्सा है जिस्म का वो आप ज़ेबतन ना करें और आप निकल जाइए, तो मैं ये चैलेंज देता हूँ कि महात्मा हमारे नरेंद्र मोदी से लेकर RSS का कोई लीडर भी इस तरह की यानी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। ऐसा माफ़ करना, मैं रोक रहा हूँ। कल मैं एक प्रोग्राम अटेंड कर रहा था, मैं बहुत ही एक अच्छे पैमाने पे बड़ा प्रोग्राम था। उसमें फिल्म मुमताज़ फिल्मी अदाकार बॉलीवुड के विलेन जो प्रकाश राज है, उन्होंने दो टोक अंदाज में ये कहा कि RSS ने कभी जद्दोजहद आज़ादी में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, उनके जो हेडक्वार्टर है उस पर परचम नहीं लहराया गया।
एक इंतबा उन्होंने दिया है जी जी आरएसएस के मुतालिक। उन्होंने ये इंतबा दिया है कि हिटलर की नाकामी की वजह यह है कि हिटलर जो है एक सियासी नजरिए की बुनियाद पे अपनी तहरीक को आके लेके गया, इसलिए उसकी तहरीक आगे चलकर कामयाब नहीं हो सकी। आरएसएस कोई सियासी जमात नहीं है, आप इसको समझने की जरूरत है। आपका मुकाबला जो है मुल्क के अक़लियतों का, मुल्क के कबाइलियों का और मुल्क के दलितों का जो मुकाबला है वो आरएसएस से है, बीजेपी से नहीं है। तो जैसा कि आपने कहा कि ये आरएसएस के नजरियात के हामिल लोग हैं, इनकी इब्तदाई जो तरबियत हुई है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से पूरे वजीर आजम नरेंद्र मोदी से लेके एक जो निचली सतह का एक जो भक्त है वो तमाम ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। और इनसे आप कोई भी एक क्या बोलना चाहिए, एक दानिश्वराना गुफ्तगू आप इनके मुंह से कभी नहीं सुनेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे भी जैसा कि आपने कहा कि हिटलर की बात आपने की है, मसूलिनी की बात आपने की है और आरएसएस की बात आपने की है, तो बता दो नाजरीन ये लोग खास तौर पर हिटलर और मसूलिनी से बहुत ज़्यादा मुतासिर भी रहे हैं। और क्योंकि तशद्दुद की जो वकालत की जाती है, ये तशद्दुद की बात करते हैं, लेकिन ये चैलेंज से कहा जा सकता है कि आरएसएस का जद्दोजहद आज़ादी में कोई किरदार नहीं रहा है। अंग्रेज़ों की ये कहा जाता है कि मुखबिरी करते रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि तारीख की किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ तक कि इनके नागपुर हेडक्वार्टर में परचम तक, कौमी परचम लहराने से भी गुरेज किया गया। ये शर्माया करते थे और अंदाज ये है कि मनुस्मृति की बात क्या करते थे। ये वही मनुस्मृति है जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर मीमार दस्तूर ने आग में झोंक दिया था। तो आप अंदाजा कीजिए कि यही बात प्रियंका गांधी ने भी कही है कि ये जो चाहते हैं, ये हम जो कांग्रेस है, हम इत्तेहाद चाहते हैं, मुल्क की तरक्की चाहते हैं, लेकिन ये मनुस्मृति चाहते हैं। हम दस्तूर चाहते हैं लेकिन ये मनुस्मृति चाहते हैं। कांग्रेस से ये कहा है, राहुल गांधी ने ये बात कही है। लेकिन जहां तक इस स्कीम का सवाल है तो आपको बता दूं कि आपको नाम तब्दील करने की क्या जरूरत है। इसका मतलब ये है कि जी राम जी जो आपने विकसित भारत रखा है, वो उससे अंदाजा होता है कि आप किस कदर मजहब का इस्तेसाल कर रहे हैं और मजहब के नाम पर वोट बटरने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के जज्बात का इस्तेसाल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की एक बदबख्ती होगी, ये बदखिदमती होगी अगर आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और आपकी ये हरकतों का सिलसिला जारी है। और देखिए, मैं ये चैलेंज से कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में भी कई ऐसे पुराने बिल्स होंगे जो महात्मा गांधी से, इंदिरा गांधी से या पंडित जवाहरलाल नेहरू से मौसूम होंगे, उसके भी नाम तब्दील कर दिए जाएंगे। पहले तो इन्होंने मुसलमानों से दुश्मनी की और मुस्लिम हुक्मरानों के नाम तब्दील कर दिए। औरंगजेब के तो ये कट्टर दुश्मन है, जबकि इन बेवकूफों को अंदाजा नहीं है। अगर ये तारीख पढ़ेंगे तो बता दूं कि औरंगजेब वाहिद हिंदुस्तानी हुक्मरान थे जिन्होंने मुत्तहिदा हिंदुस्तान का जो ख्वाब था उसे हकीकत में तब्दील कर दिखाया था। आज जो अखंड भारत की ये बात कर रहे हैं, आरएसएस बीजेपी जो आज अखंड भारत की बात कर रहे हैं, उसको शर्मिंदे एक ताबीर अगर किसी ने किया है तो वो औरंगजेब का आलमगीर थे। और आप अंदाजा कीजिए कि अब अकबर की बात करते हैं, अकबर आजम जिन्हें कहा जाता है। यह अलग बात है कि देखिए, अपने डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज। अकबर के भी अपने कुछ राय थी, अपने ख्यालात थे, और उन्होंने जिस अंदाज में हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म को फरोग दिया, मैं समझता हूं कि किसी हुक्मरान ने उस तरह सेक्युलरिज्म को फरोग नहीं दिया। अब अंदाजा कीजिए कि राखी जो त्यौहार है वो खेला करते थे, होली वो खेला करते थे, रानी जोधाबाई को अपनी मलिका बनाकर उन्होंने सबसे बड़ा पैगाम दिया। और दूसरी बात, मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि हमारे जबी साहब, आपको बता दूं कि कम से कम 10 मुगल हुक्मरान ऐसे हैं जिनकी माएं हिंदू हैं और देवर इंडियन बाई बर्थ, पैदाइशी तौर पर हिंदुस्तान थे। और औरंगजेब के बारे में आप बहुत नफरत का इजहार करते हैं, जबकि औरंगजेब की पैदाइश उसी गुजरात में हुई है जिस गुजरात में गांधी जी पैदा हुए थे, जिस गुजरात में नरेंद्र मोदी पैदा हुए, जिस गुजरात में अमित शाह पैदा हुए। जी यकीनन यकीनन, लेकिन उनकी फहरिस्त में नहीं आ सकते। जी और देखिए, यहाँ पर हम मैं वही कहूँगा कि नज़रियात जो है, अगर आप किसी स्कूल से जाते हैं, आप जैसा कि आपने कहा कि तारीख को मसख करने का काम यह मुसलसिल किया जा रहा है, ये अब से नहीं किया जा रहा है। आप पंचतंत्रा एक आरएसएस का एक जरीदा है, वो हर माह निकलता है वो, तो आप उसको अगर मुतालिया करें, उसका अगर देखें, आप उसका बगौर मुतालिया करें, तो उससे आपको ये समझ में आएगा कि ये कोशिश जो है इसको तारीख को बदलने की, वो ज़माने से की जा, सदियों से ये कोशिश, आरएसएस सालों से ये कोशिश कर रहा है, मगर वो नाकाम हो रहा है। उसकी एक अहम वजह ये है कि मौरखीन जो हकीकी आज भी जो रखते हैं, सोच व फिक्र रखते हैं, वो उनका रिसर्च बेहतरीन है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि राम पुनियानी की अगर हम बात कर लें, तो राम पुनियानी आए दिन जो तारीखी हकायक है
वो आज के नौजवानों के सामने वो लाने का मुसलसिल काम कर रहे हैं। आप देखिए सितम ज़रीफी ये है, एनसीईआरटी के सिलेबस से, निसाब से जो है निकाल दिया गया। अकबर को निकाल दिया गया, मुगल हुक्मरानों को निकाल दिया गया एनसीईआरटी की, यहाँ तक कि टीपू सुल्तान जो पहले मुजाहिदे जंगे आज़ादी हम उनको कह सकते हैं, टीपू सुल्तान की तारीख को एनसीईआरटी के निसाब से निकाल दिया गया है। तो ये जब ये आप निसाब को जो मुसलसिल कोशिश कर रहे हैं भगवा रंग देने की, इससे होने वाला कुछ नहीं है। हकीकी तारीख महफूज है और आज भी कुछ ऐसे मौरखीन हैं जो हकीकी तारीख पर से जो है वो आवाम के सामने लाने का काम करते हैं। जी जी, बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक नाम तब्दील करने का सवाल है, आप देखेंगे कि ये जो लोग हैं उन लोगों के दुश्मन है जो अंग्रेज़ों के दुश्मन थे। टीपू सुल्तान की मिसाल ज़बीउल्लाह ने दी, तो आपको बता दूं कि जो मैसूरियन रॉकेट्स हुआ करते थे, आज भी आप देखेंगे कि बरतानिया के म्यूजियम में महफूज है। और टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ कट्टर दुश्मन होने के बावजूद भी आज भी सल्यूट करते हैं। इसलिए सल्यूट करते हैं कि वाहिद हिंदुस्तानी, यानी पहले हिंदुस्तानी थे, यानी पहले तो सिराजुद्दौला को भी आप नाम ले सकते हैं, उसके बाद अगर कोई थे और असरी टेक्नोलॉजी के साथ अंग्रेज़ों का मुकाबला कर रहे थे, वो टीपू सुल्तान शहीद थे। और आप अंदाजा कीजिए कि उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, जबकि आरएसएस की तारीख उठाकर देखिए कि किसी ने हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया। हद तो यह है कि हालिया अरसे के दौरान आरएसएस के 100 साल की तकमील पर नरेंद्र मोदी हुकूमत ने जो सिक्का जारी किया, उसमें जो तस्वीर है उसमें भी हिंदुस्तानी परचम को नहीं शामिल किया गया, बल्कि आरएसएस का जो तस्वुर था भारत माता के हाथ में उन्होंने वो तस्वुर जो यानी परचम दिया है वो आरएसएस का अपना परचम है। मैं तो बोलता हूं कि ये शर्म की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि हिंदुस्तानी परचम को सलाम करना चाहिए, हर तरफ हिंदुस्तानी परचम लहराना चाहिए और ये कहना चाहिए फख्र के साथ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ना ये जनगणना मालूम है इनको और ना ही वंदे मातरम की तो बात करते हैं, लेकिन वंदे मातरम से भी इनका कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि अपने मफादात से ताल्लुक है और ये मफादात की तकमील करते जा रहे हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान इस तरह की ताकतों को सबक सिखाना अच्छी तरह जानता है, क्योंकि अंग्रेजों ने भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, यानी फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाई थी, लेकिन उन्हें किस तरह शर्मिंदा होना पड़ा। और आप अंदाजा कर सकते हैं कि आरएसएस के बारे में जैसा प्रकाश राज है या कई जो दानिश्वर है वो यही कहते हैं कि इन्होंने कभी भी हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, हम बात कर रहे थे मनरेगा की, उसका नाम तब्दील कर दिया गया है। अब एक नया एक्ट लाया गया है, जी राम जी एक्ट। और इस एक्ट के बारे में आपको बता दूं कि पार्लियामेंट में ज़बरदस्त हंगामा हुआ और इससे पहले बीजेपी ने तमाम अरकान पार्लियामेंट के लिए एक सर्कुलर जारी किया था कि वो हर हाल में ये पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करें और इस तरह ये शिरकत को यकीनी बनाकर ये बिल पास कर लिया गया। लेकिन आपको बता दूं कि अपोजिशन अब देखना ये है कि किस तरह राज्यसभा में इस बिल को मंजूर होने की इजाज़त देती है। ये तो खबर रही है। और दूसरी अहम खबर और एक बात करेंगे, देखिए ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान का जो दस्तूर, बीमार दस्तूर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जिस अंदाज में बनाया है, मसवदा तैयार किया है कमेटी ने, और फिर उसके बाद दस्तूर मंजर आम पर आया, बेहतरीन दस्तूर है। और तमाम हिंदुस्तानियों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दूसरे मज़ाहिब का मानने वाला हो या ना मानने वाला हो, तमाम को मसावियाना हुकूक दिए गए हैं। हर कोई अपने मज़हब पर चल सकता है, अपने मज़हब के पर अमल कर सकता है, मज़हब की तबलीग कर सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आरएसएस को यह बात समझने नहीं आ रही है। मिसाल के तौर पर आरएसएस का एक सीनियर लीडर है, वो कहता है कि जो हिंदू मज़हब है वो सुप्रीम है। चलिए आप हिंदू है, आप अपने मज़हब को सुप्रीम कहते हैं, लेकिन याद रखिए वो मज़हब सुप्रीम होता है जो नफरत का प्रचार नहीं करता। वो मज़हब सुप्रीम होता है जो इंसानियत की मदद करता है, इंसानियत को एहतराम की नज़र से देखता है। वो मज़हब सुप्रीम होता है जिसमें दलितों के साथ कुत्तों जैसा या जानवरों जैसा सलूक नहीं किया जाता। वो मज़हब सुप्रीम होता है जहां पर औरत की इज्जत की जाती है। वो मज़हब सुप्रीम होता है जहां पर माँ बाप का एहतराम किया जाता है। वो मज़हब सुप्रीम होता है जहां पर पाकीज़गी का ख्याल रखा जाता है। वो मज़हब सुप्रीम होता है जहां पर दरख्तों की यानी और खेतों की हिफाजत की जाती है। वो मज़हब सुप्रीम होता है जो दूसरों पर जुल्म नहीं करता, लोगों की मदद करता, पड़ोसियों का एहतराम करता और पड़ोसियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। तो बहरहाल ये होशाबले जो हैं, बहरहाल उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को सूर्य नमस्कार करना चाहिए, सूरज की पूजा करना चाहिए, दरियाओं की पूजा करना चाहिए, जबकि
हम इस प्लेटफॉर्म से भी कह सकते हैं कि देखिए हमारे ज़बी साहब, इस्लाम ने और कुरान मजीद में वाज़े तौर पर ये कहा गया है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, मेरा दिन मेरे साथ। अब आप मुझे कह रहे हैं कि आप दरियाओं की पूजा करो या फिर सूरज की पूजा करो, ये आपको कभी मैंने कहा है, किसी मुसलमान ने कहा है कि आप पूजा ना करें? कभी नहीं कहा। तो आपको किसी नमाज पढ़े ऐसा भी नहीं कहा। और वैसे काबिल होना पड़ता है। और दूसरी बात आपको बता दूं कि आपके लिए मसाजिद के भी दरवाजे खुले हैं। आपसे हमने ये नहीं कहा कि आप योगा क्यों कर रहे हैं, आइए नमाज पढ़िए। आप नमाज अगर पढ़ के देखेंगे तो पता चलेगा कि जिस्म का हर हिस्सा तरोताज़ा हो जाता है। अबुलिशन जो जिसे वजू कहा जाता है, उससे अगर आप देखेंगे कि अगर कोई इंसान वजू करता है तो साइंटिफिकली इतनी बिजली उसके जिस्म में पैदा हो जाती है कि ज़ीरो बल्ब जो होता है वो रोशन हो सकता है। तो ये चीज़ें कभी आरएसएस के कायदीन से कहा है किसी मुसलमान ने कि भाई आइए नमाज पढ़िए, आइए रोज़ा रखिए? कभी नहीं कहा है। तो आपको किसने हक दिया कि आप मुसलमानों से कहें कि आप पूजा करें, आप इबादत करें? अरे मेरे भाई, मुसलमान का ये ईमान होता है सिर्फ वो अल्लाह के सामने झुकता है और अल्लाह की इबादत करता है, सिर्फ एक अल्लाह की। मोनोथिज्म का यानी तौहीद का अलंबरदार मुसलमान होता है। इंसानों को भगवान नहीं कहता, या फिर किसी पहाड़ को या जंगल को या सूरज को या चांद को, किसी को भगवान नहीं कहता मुसलमान। आप और ना ही किसी पे एतराज करता है। आप जाइए सूर्य नमस्कार कीजिए, किसी को क्या एतराज होगा भाई? ये आपका अपना मामला है। यकीनन ये होशबोले का अपना मामला है, जाती मामला है। लेकिन आरएसएस का एक काम है रियाज साहब, आरएसएस एक एजेंडे को लाती है, वो एजेंडे को बीजेपी आगे बढ़ाती है। जी हाँ। तो ये एक देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सियासी इदारा, तंजीम है, पार्टी है, और उसकी मदर जो ब्रांच है वो आरएसएस, पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो मदर ब्रांच जो है वो आप आरएसएस को उसको आप कह सकते हैं। है ये हकीकत है। एक सियासी धड़ा जो है आरएसएस का वो बीजेपी है। ऐसे बहुत सारे धड़े आरएसएस के पास है। मगर यहाँ पर अहम बात यह है रियाज साहब, जैसा कि आपने कहा कि तौहीद का पैगाम जो है, वो मुसलमान जो है तौहीद के पैगाम पर अमल करते हैं, पैगाम तौहीद पर अमल पैरा मुसलमान है और एक अल्लाह की इबादत करते हैं। और किसी मुसलमान ने कभी किसी को यह नहीं कहा कि आए नमाज पढ़े, आए रोज़ा रखे। आप देख लें कि सारी दुनिया में कोई ऐसा मज़हब नहीं होगा जिसके फ़राइज़ पर, जो फ़र्ज़ इस्लाम में है वो फ़राइज़ है, वो फ़राइज़ पर तहक़ीक़ का काम नहीं चल रहा है। नमाज पर मुसलसिल तहक़ीक़ हो रही है, रोज़ों पर मुसलसिल तहक़ीक़ हो रही है, ज़कात की अदाई पर मुसलसिल तहक़ीक़ हो रही है, हज के जो फ़राइज़ अंजाम देते हैं उसके ऊपर भी तहक़ीक़ की जाए, रिसर्च किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। जो आसमानी किताब जो है कुरान हकीम जो है, कुरान हकीम पर मुसलसिल तहक़ीक़, असरी दुनिया मुसलसिल तहक़ीक़ कर रही है, उससे इस्तेफ़ादा उठा रही है। अगर मैं ये कहूँ कि किसी दुनिया के किसी भी, आप देख लें उठा के, आपको कहीं से पता चला है कि ईसाई जो उमूर है, मजहबी रसूमात है, उस पर कहीं तहक़ीक़ हो रही, रिसर्च हो रहा है? कभी आपने सुना? आप इनकार करेंगे। या फिर किसी दूसरे मजहब के जो मजहबी रसूमात है उन पर अगर तहक़ीक़ हो रही है, नहीं हो रही, रिसर्च हो रहा है, नहीं। आप देख लें, तारीख उठाकर देख ले। ये होशबोले को समझ में आना चाहिए कि आप जो है, आप अपने मजहब पे लकुम दीनकुम वलिया दीन, इस्लाम का ये सबसे बड़ा पैगाम है। ये लकुम दीनकुम वलिया दीन जब आपको कह दिया गया तो आपका दिन आपके साथ, हमारा दिन हमारे साथ जब है, तो फिर आपको प्रॉब्लम किस बात का है? लेकिन ये यहाँ पर एक स्टेटमेंट, इसको स्टेटमेंट मत लीजिए रियाज साहब। ये कह दिया गया है, बोल दिया गया है, होशबोले नहीं, एक एजेंडे को आगे बढ़ाया है आरएसएस ने। इस पर आने वाले दिनों में बहुत सारे इसके जो रुमूज है वो मंजर आम पर, इसके असरार और रुमूज मंजर आम पर यकीनन आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम भाई सूर्य नमस्कार करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो अगर भाई हम करते ही नहीं है तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? आपको क्यों मशवरा देने की जरूरत महसूस हो रही है? बहरहाल आप ये कह दीजिए कि भाई अगर होशबोले जो है नमाज पढ़ लेते हैं तो कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसा कि आपने कहा उन्हें पाक होना चाहिए, पाक होकर अगर नमाज पढ़ लेते तो आप भी दावत दे दीजिए प्लेटफॉर्म से। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि देखिए, जो मुखालिफिन होते हैं कुरान मजीद का मुतालिया करते हैं, और जब कुरान मजीद का मुतालिया करते हैं तो उन पर अल्लाह ताला हकीकत वाज़े करता है। जिसको गुमराह रखना है वो गुमराही होता है, लेकिन जिसको हिदायत मिल जाती है तो हिदायत की जो रोशनी मिल जाती है वो सबसे अहम बात होती है। अब अंदाज़ा कीजिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है, आपने देखा कि
किस तरह अल्लाह ताला के खलील हैं, यानी अल्लाह के दोस्त। अल्लाह इस कदर प्यार करता है आपको, और आपसे जब कहा जाता है कि आओ ये इसको फ़लाँ चीज़ को खुदा मानो, तो वो कहते हैं कि सूरज निकलता है और डूब जाता है, वो कैसे खुदा हो गया। फिर आप देखेंगे चाँद के बारे में कहा जाता है कि इसे खुदा मानो, तो वो कहते हैं चाँद भी निकलता है, डूब जाता है। दरियाओं के बारे में, जंगलात के बारे में कहा जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा खुदा है जो सबका पैदा करने वाला है। चरिंद परिंद, शजर हजर, चाँद सूरज सितारे सैयारे, तमाम के तमाम जो किसने पैदा किया है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। लोगों को जो रिस्क देता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, और कोई नहीं दे सकता। यही कुदरत की निशानी है। जी यकीनन देखिए कुदरत की निशानियां हैं। असल में आरएसएस को फिलहाल जो है मुल्क का जो बीजेपी जो है, बीजेपी का गिराफ 400 पार के नारे के बाद से जो नीचे घटा है, तो फिर अब उसको वापस लेके आना है 400 पार के नारे तक। बीजेपी के उस नारे को पूरा करने की एक कोशिश का हिस्से के तौर पर आप ये तमाम देखते हैं। जब से लाजमी किया गया है योगा स्कूलों में, और योगा डे आलमी सतह पर यौम योगा मनाया जाता है, तब से जो है ये जो कोशिशें हैं, ये इस तरीके के मामला जो है वो मंजर आम पर आए हैं। आरएसएस कायदीन के जानिब से, बीजेपी कायदीन की जानिब से, हिंदुत्व तंजीमों के कायदीन की जानिब से कि मुसलमान अगर सूर्य नमस्कार अगर करते हैं तो मसला क्या है। तो ये सवालात मुसलसिल उठते आ रहे हैं। मैं यही पूछना चाहूँगा कि अगर आप नमाज़ पढ़ लेते हैं, अगर आप रोज़ा रख लेते हैं, वो लोग जो मुसलमानों के सूर्य नमस्कार नहीं करने पर जिनको एतराज़ है, अगर वो नमाज़ पढ़ लेते हैं, रोज़ा रख लेते हैं, तो फिर उन्हें क्या प्रॉब्लम है। आए पाए, कोशिश करें, देखें कि यहाँ पर आप अपने जो मजहबी आपके जो अकायद हैं वो किसी दूसरे मज़हब वालों पर थोप नहीं सकते। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी दी गई है। आइन में ये मुकम्मल आज़ादी आइन ने फ़राहम की है। आप अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, और दूसरे मज़ाहिब वाले अपने अकायद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, अपने मजहबी रसूमात अदा कर सकते हैं। जी हाँ, किसी को किसी में मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। दस्तूर ने बाज़ाब्ता इजाज़त दी है कि आप बिना किसी यानी हिचकिचाहट के, बिना किसी खौफ व ख़तर के इबादत कर सकते हैं, अपने मज़हब की तब्लीग कर सकते हैं। तो बहरहाल होश बोले ने जिस तरह कहा है कि मुसलमानों को सूर्य नमस्कार करना चाहिए, मुसलमानों को दरियाओं की पूजा करनी चाहिए, तो हम भी कह सकते हैं, मुस्लिम भी कह सकते हैं कि होश बोले आइए आके ज़रा नमाज़ पढ़ के देखिए, मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख। ये भी कह सकते हैं, और से ये भी कह सकते हैं कि आओ रोज़ा रख कर देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है, और इस्लाम में पाकीज़गी की या तहारत की क्या अहमियत है वो भी आकर देखो। यहाँ तक कहा गया है कि पाकी आधा ईमान है इस्लाम में, और किस तरह इंसान को तहारत का इंतज़ाम करना चाहिए, किस तरह अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, किस तरह अपने जहन को, अपने रूह को पाक रखना चाहिए, ये इस्लाम सिखाता है। क्या होशो बले को ये मालूम है? अगर होशो बले को ये मालूम हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि वो होश में आ जाएंगे। और वैसे भी बेहोशी के आलम में फिलहाल होश बले। और दूसरी चीज़ ये है, रिया साहब, आपने एक बहुत अहम मौजू पर तवज्जो दिलाई है सियासत टीवी के नाजरीन की। खवातीन का जो मुकाम इस्लाम ने दिया है, इस्लाम में जो खवातीन को इज्जत बख्शी है, जिन्हें जो एहतराम से नवाजा है, वो दुनिया के किसी मजहब में नहीं है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, के नीचे जन्नत कर दी है। और फिर और हमने देखा है कि प्यारे आका खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवे हसना जो है, आप अपनी ज़ौजात अज़वाज के साथ उनके घरेलू उमूर में हाथ बटाते थे। ये एक तारीख है। ये इसको जिसको हालांकि बहुत सारे कट्टर और फिरका परस्त ज़हनियत के हामिल लोग हैं जो इस मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, मगर अगर उसवे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया का हर शख्स अपना लेगा तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि दुनिया से तलाक की लानत खत्म हो जाएगी, बिल्कुल, डिवोर्स की लानत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना प्यारा और इतना बेहतरीन तरीका मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें देकर गया है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक होशा बुले हैं, उनको होश में आना ज़रूरी है। होश में आकर अगर बोलेंगे तो वो होशा बुले कहलाएंगे। वैसे भी होशा बाले के बारे में कहा जाता है कि वो इस तरह के बयान देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि अच्छे दानिश्वर हैं, लेकिन दानिश्वर वो नहीं होता जो दूसरे मज़हब को गिरा कर देखे, बल्कि वो हर मज़हब का एहतराम करना चाहिए उन्हें, और देखना चाहिए कि ये मज़ाहिब क्या करते हैं। कम अज़ कम होशा बिले को जो है तकाबुली जायज़ा लेना चाहिए। और जैसा कि मैंने और इस्माइल ज़बीउल्लाह ने कहा कि इस्लाम में माँ के कदमों के नीचे जन्नत करार दिया गया है, और यहाँ तक कहा गया है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इस प्लेटफॉर्म से हम मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि इस्लाम में ख़वातीन का क्या मुकाम है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी साहबी ने
पूछा कि मेरे हुस्न सलूक की हकदार माँ है या बाप है। यानी माँ बाप जो होते हैं इंसान के बहुत, यानी मैं समझता हूँ कि कुदरत का प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई बेहतरीन तोहफ़ा है तो वो माँ बाप हैं। तो बहरहाल पूछने वाले ने पूछा कि मेरे हुस्न सलूक के हकदार कौन है, माँ है या बाप है? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ और फिर तुम्हारा बाप। तो देखा आपने 3 मरतबा माँ का जिक्र किया है, माँ के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। और होशा बुले को होश में आना चाहिए कि आप जिस सुप्रीम मज़हब होने की बात कर रहे हैं उसमें माँ का क्या मुकाम है, उसमें ख़वातीन के साथ किस तरह सलूक किया जाता है, ये पूछने वाली बात है। और दूसरी अहम बात आपको बता दूँ, होशा बुले को रेणुका चौधरी यूपीए के दौरे हुकूमत में मरकज़ी वज़ीर बहबूद अतफ़ाल और ख़वातीन व अतफ़ाल रह चुकी हैं। तो उन्होंने उस वक्त एक बयान दिया था कि 20 सालों के दौरान हिंदुस्तान में मादर शिकम से लेकर घरों में, खेतों में एक नहीं, 2 नहीं, 20 लाख बच्चियों को कत्ल किया गया। होशा बुले, मैं समझता हूँ कि आरएसएस अगर हिंदुस्तान में बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ख़वातीन की इस्मत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उन्हें कत्ल किए जाने के इंसदाद के लिए काम करती तो बेहतर होता। 20 लाख बच्चियों को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि वो बेटियाँ थी, मादर शिकम में परवरिश पा रही थी, वहाँ उन्हें कत्ल किया गया। यहाँ तक के घड़ों में, आप देखें घड़े जो होते हैं पानी के, उसमें रेत भरी गई, फिर बच्ची को रखा गया, फिर रेत भर दी गई, उस तरह उस बच्ची को शहीद कर दिया गया। वो मासूम फूल था, क्यों किया गया? ये बच्ची पैदा हुई। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि उन बच्चियों को, जो खूबसूरत बच्चियां मुस्कुरा रही थी अपने माँ बाप को देखकर, अपने नाना नानी को देखकर, अपने दादा दादी को देखकर, उन्हें दरख्तों पर बांध दिया गया ताकि वो धूप में सूख जाएं और मर जाएं। तो होशे बुले को होश आना चाहिए कि हिंदुस्तान में इस तरह बच्चियों का कत्ल हो रहा है और आरएसएस क्या कर रही है? 20-20 लाख बच्चियां कत्ल हो रही हैं। यकीनन रियाज साहब, ये वो हम क्योंकि देख रहे हैं कि बहुत मायूब समझा जाता है बेटी की पैदाइश को। जहाँ पर समझा जाता है बेटी की पैदाइश को मायूब, वहाँ पर जाकर होश बुले को तहरीक चलाने की ज़रूरत है। वहाँ पर ख़वातीन के, मतलब बेटियों की पैदाइश पर हुकूमतों को जो है एक मराद पेश करने की ज़रूरत है उन इलाक़ों में जहाँ पर इस तरीक़े के वाक़यात पेश आते हैं, जो नौमौलूद बच्चियों को मार दिया जाता है, मादर शिकम में जो पैदा होने से पहले जिनको ख़त्म कर दिया जाता है, मासूम बच्चियों को, वहाँ पर हुकूमतों को तहफ़्फ़ुज़ात और मराद का ऐलान करना चाहिए बेटियों की पैदाइश पर। हमने देखा है कि तेलंगाना हुकूमत, साबिक़ा तेलंगाना हुकूमत KCR गवर्नमेंट ने अगर बेटी होने पर वो जो मराद थे, वो मराद में इजाफा था बेटे के बनिस्बत। अगर बेटी किसी को होती है तो पैसों में भी इजाफा, माँ को, जच्चा को, और बेटी के नाम पर भी पैसे, और वो किट जो KCR किट दी जा रही थी उसमें भी बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर तेलंगाना हुकूमत ने, साबिक़ा हुकूमत ने एक अच्छा इक़दाम किया था बेटी की पैदाइश पर। लोगों को अफसोस ना हो बल्कि लोग खुश हो। देखिए, हम ये अक्सर देखते हैं, मैं ये बात कहने से नहीं कतराऊंगा, मुस्लिम मुआशरे में ऐसी कोई रिवायतें नहीं मिलती कि बेटी के पैदा होने पर मायूसी पे हो, नहीं होते, हम खुश होते हैं। यकीनन हमें खुशी होती है अगर बेटी हमारे पास आती है तो नबी का पैगाम हमारे घर आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इस हवाले से हम खुश होते हैं। जहां पर बेटी की पैदाइश पर नाराजगी होती है, मायूसी होती है, उन लोगों में होश बुले जाकर अगर तहरीक चलाए तो बेहतर होगा। वैसे भी इनको बेटी है या नहीं है, या शादी हुई या नहीं हुई है, ये भी एक अलग बात है। अक्सर लोग जो है शादी नहीं किए हुए हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। हालांकि एक नेमत होती है, ये अल्लाह ताला क्या वजह से शादी नहीं की, रियाज साहब कुछ बोल साहब? जी नहीं, मैं समझता हूँ कि कई वजूहत उसमें होते हैं। एक तो बीमारी होती है, एक तो इश्क में नाकामी होती है, एक तो अजीब व गरीब नफ्सियाती बीमारी का शिकार होने के बाद नहीं करते, और दूसरे क्या है, औरत भी इनको पसंद नहीं करती, इसकी वजह से भी मर्द शादी नहीं करता। लेकिन मैं समझता हूँ कि शादी जो है एक बहुत बड़ी नेमत है, एक राहत है, एक रहमत है जो आपको दी जाती है। यानी एक पार्टनर आपको दिया जा रहा है, और वाज़ेह तौर पर दीन इस्लाम में कहा गया कि तुम एक दूसरे के लिबास हो। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि जो ख़ानदानी जो माशरा जो बढ़ता है इसी वजह से बढ़ता है। तो बहरहाल यकीन मानिए कि इस तरह के जो लोग जो यानी बीवी हैं ना बच्चे हैं, उनको किस तरह का एहसास होगा, महंगाई का किस तरह का एहसास होगा, इंसानियत का किस तरह एहसास होगा, मोहब्बत और मादरत के साथ पार्लियामेंट में जया बच्चन ने ये बात कही थी,
बढ़ती महंगाई के हवाले से। जी। अरे जिनके पास बीवी हो ना बच्चे हो, उन्हें ये महंगाई, बढ़ती महंगाई, अशिया खुर्दनोश के जो कीमतों में इजाफा है उसका क्या एहसास होगा। जया बच्चन ने ये कहा था, बहुत अच्छा कहा था उन्होंने, और मैं इसके लिए उनकी सताइश करता हूँ। वैसे नाज़रीन, हम चलते हैं एक और खबर की जानिब। और तेलंगाना में आपने देखा कि 3 मरहलों में पंचायत इंतखाबात हुए, सरपंचों के इंतखाबात हुए, मुकामी इदारों के इंतखाबात हुए, और 12,732 जो है सरपंच मुंतखब हुए हैं। और आपको ये जानकर रहेगा तो कि BRS ने गैर मामूली मुजाहरा किया है। यह अगरचे अलग बात है कि कांग्रेस ने जुमला जो नशस्तें हैं वो तकरीबन 7,010 सरपंचों के ओहदे हासिल किए हैं, और जबकि BRS ने 3,502 और दिगर जमातों ने और आज़ाद उम्मीदवारों ने 1,805 सरपंच के ओहदे हासिल किए हैं। बीजेपी बहुत दूर नजर आती है, और बीजेपी जो कौमी जमात है और सबसे बड़ी दुनिया की जमात करार देती है, और जिसका जो फंड है फिल वक्त बीजेपी के पास 10,000 करोड़ का फंड है, वो जमात ने 688 सरपंचों के ओहदे हासिल किए हैं। जबकि दूसरे मरहले तक जो इत्तलात आई हैं 40 मुस्लिम सरपंच भी मुंतखब हुए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, कांग्रेस ने पहले मरहले में 2010, दूसरे मरहले में आप देखेंगे कांग्रेस ने 2200, कांग्रेस ने पहले मरहले में देखिए आप 2,425, और दूसरे मरहले में 2,299, तीसरे मरहले में 2,286 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। और BRS का जहां तक सवाल है, जुमला उसने 3,502 उसके सरपंच मुंतखब हुए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। कांग्रेस 7,010 सरपंचों के ओहदे हासिल करती है बरसदा इख्तिदार रहते हुए, और BRS 3,502 नशस्तों पर कब्जा करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूरल एरियाज में, देही इलाकों में BRS अब भी मजबूत है। यकीनन कमबैक बोल सकते हैं इसको। बहुत बड़ी बात है। असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद जो है नतायज जब बरामद हुए, उमूमन ये देखा जाता है रियासत मजालिस मुकामी के जहाँ पर भी इंतखाबात होते हैं, उन इंतखाबात में बरसरे इख्तिदार सियासी जमात का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सिस्टम पूरा इस्तेमाल वगैरह जो है वो इन्फ्लुएंस, और आवाम को इस बात का यकीन कि भाई हुकूमत जो है कांग्रेस की है, तो लिहाजा कांग्रेस के सरपंच को अगर कामयाब करते हैं तो देही तरक्की जो है, मतलब गाँव की सतह पर जो तरक्की है वो यकीनी हो जाएगी। इस तरीके का रुझान होता है। और इस मरतबा काफ़ी महंगे भी इलेक्शन सरपंचों के हुए, बहुत महंगे इलेक्शन में, और गैर मामूली नताइज भी बरामद हुए। कहीं से कोई कचरा साफ करने वाली खातून जीत कर आ गई, कहीं से कोई ऐसा उम्मीदवार जीत कर आ गया जो तालीमी याफ्ता है। तो इस तरीके के जो गैर मामूली नताइज है वो भी बरामद हुए। जहाँ तक BRS का काम का सवाल है, BRS के नताइज का सवाल है, तो ये यकीनन एक खुशैन नतीजा है BRS के लिए, क्योंकि BRS को ये इंतखाबात के जरिए कमबैक कहा जा सकता है। हमने देखा है माजी में जब BRS बरसरे इख्तिदार थी रियासत में, सरपंच और ZPTC, MPTC और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जब इंतखाबात हुए, तो उसमें अक्सरियत जो थी कांग्रेस जो है वहां कहीं पर भी नजर दिखाई नहीं दे रही थी। वो इंतखाबात में हाँ आप याद करें, एक हवा चल रही थी। हाँ, एक हवा BRS की चल रही थी। दो टर्म भी जो है वो बड़े पैमाने पर BRS ने कामयाबी हासिल की थी। मगर यहाँ पर जो है BRS 3,500 यानी निस्फ जो है 7,000 के जो आधे से जायद सीटों पर जीत हासिल करते हुए साबित कर दिया है कि BRS जो है आने वाले दिनों में कभी भी जो है चैलेंज बन सकती है कांग्रेस के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज बन सकती है। वैसे बिनाज़रीन, हम बात करते हैं होशा बुले की बात कर रहे थे, यानी जो आप देखेंगे RSS के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि हिंदू मजहब जो है वो सुप्रीम है और मुसलमानों को यानी सूरज की और दरियाओं की पूजा करनी चाहिए, इबादत करनी चाहिए। तो बहरहाल, और हमने औरतों की बात की, ख़वातीन के साथ जिस तरह का सलूक किया जाता है उस बारे में भी बात की, और आप अंदाज़ा कीजिए दलितों के साथ किस तरह का मानदाना और मजमूम सलूक किया जाता है। उनकी ख़वातीन की इज़्ज़तें लूटी जाती हैं, उनके शौहरों को, उनके मर्दों को, उनके बेटों को, उनके बापों को कत्ल कर दिया जाता है। सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया जाता है ज़ात पात की बुनियाद पर, और उनके बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है, तो उसकी भी बात की। लेकिन जहाँ तक ख़वातीन का सवाल है और इस्लाम में जिस तरह माँ बाप का एहतराम करने की का हुक्म दिया गया है, तो आप अंदाज़ा कीजिए, हम ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के जौनपुर, और जौनपुर में एक वाक़या पेश आया, इंतहाई मैं समझता हूँ कि भयानक वाक़या पेश आया है, इबरतनाक वाक़या पेश आया है। और आपको ये बता दूँ कि अम्बेश नामी एक इंजीनियर ने अपने माँ बाप को, जिनकी उम्र 62 और 60 साल बताई जाती है, श्याम बहादुर और बबीता जिनके नाम बताए जाते हैं, उनका पीट कर कत्ल कर दिया। पहले तो कत्ल किया, फिर उसके बाद उसने आरा निकाल कर उनके लाशों के टुकड़े कर दिए, 6 टुकड़ों में तकसीम किया, फिर एक
पॉलीथीन में बनकर उसे दरिया में फेंक दिया। तो ये है माँ बाप के बदबख्त ये जो नौजवान होते हैं, माँ बाप को कत्ल करते हैं। तो बहरहाल आपको ये भी बता दूं, यहाँ भी देख लीजिए, ऐसी लड़कियाँ जो इंटरकास्ट मैरिज कर रही है, इंटर रिलीजन मैरिज कर रही है, उन्हें ये सोच लेना चाहिए कि उनका हशर क्या होने वाला है। ये कहा जा रहा है, रिपोर्ट जो आई हैं हमारे ज़बीउल्लाह साहब, वो ये है कि इसने यानी अम्बेश ने एक मुस्लिम लड़की से शादी की थी और इनको 2 बच्चे हैं, जबकि इसके माँ बाप नहीं चाहते थे कि वो मुस्लिम लड़की को अपने घर लाए, छोड़ दे। तो बहरहाल अम्बेश राज़ी हो गया कि मैं उस मुस्लिम लड़की को छोड़ दूंगा, लेकिन जो वो हुआ यानी नानो नफ़क़ा की बात जब आई है तो उसके लिए 5 लाख रुपए पर मामला तय हुई, लेकिन बाप ने पैसे देने से इनकार कर दिया और गुस्से में आकर अम्बेश ने उसका कत्ल कर दिया और आपने देखा कि 6 टुकड़े करके दरिया में भी लाश को फेंक दिया। तो ये जिस तरह के वाक़यात होते हैं, क्या आरएसएस इस तरह माशरे को अच्छा नहीं बना सकती? देखिए, यही तो एक सबसे अहम सवाल है। माशरे में ये बर्बरियत जो आए दिन बढ़ रही है, उसके पसे पर्दा जो वजूहात हैं, वो वजूहात पर गौर व फिक्र करने की निहायत ज़रूरत है। आरएसएस जो है अपने आप को मुल्क की सबसे क़दीम और सबसे देशभक्त हुब्बुल वतन तंजीम के तौर पर पेश करती है। अगर आरएसएस का अगर की मौजूदगी में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, हमने इससे पहले भी अभी आज के जो तबसरा है उसमें तबसरे में इससे कबल भी हमने कहा कि पेरेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आरएसएस है, बीजेपी की हुकूमत वहाँ पर है। अगर इस तरीके की बर्बरियत होती है, एक इंसान, देखिए रियाज साहब आपने इससे पहले भी कहा है कि एक इंसान की मौत जो है वो आलम के लिए अफसोसनाक, अरे एक इंसान की मौत सारी इंसानियत की मौत है, इंसानियत की मौत भी होती है। और फिर दूसरी चीज ये है कि एक वाकया है, माँ को कत्ल कर दिया, बाप को मार दिया और टुकड़ों में, ये बर्बरियत उसके अंदर कहाँ से आई, ये जहवानियत उसके अंदर कहाँ से आई, ये जो जुनूनियत है वो जुनूनियत की वजह क्या है, इसका जायजा देखिए। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये तो नफ्सियाती जो मसाइल का शिकार आजकल के लोग हो रहे हैं, नौजवान हो रहे हैं, उसके वजूहात क्या है। आप फहाशी जो बढ़ गई है, आप उरियानियत जो है, आप मोबाइल फ़ोनों पर आप देखें, अक्सर नौजवानों की अक्सरियत जो है वो मोबाइल फ़ोनों पर उरियानियत और फहाशी का मुशाहिदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये तमाम चीज़ें जो है आपके अंदर जुनूनियत पैदा कर रहे हैं, आपके अंदर बर्बरियत, आपके अंदर वो जो हैवानियत जो है वो वहीं से आ रही है। तो इस पर कंट्रोल करने का काम आरएसएस क्यों नहीं करती, होश बोले क्यों नहीं करते? होश बोले को यहाँ पर आकर देखने की ज़रूरत है। आपका अपना आदमी है जो अपनी माँ को और अपने बाप को कत्ल करके टुकड़े टुकड़े करके थैली में डालकर बाहर आए, तो होश बोले जरा इधर भी होश में आए, इधर भी ले, इनके भी होश के नाखून ले। अब दरियाओं और नदियों की पूजा की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को मशवरा दे रहे हैं, उन दरियाओं में लाशों को फेंका जा रहा है। माँ बाप, यकीनन देखिए कितनी शर्म की बात है। ये आप दरियाओं में लाशों को फेंकना, कोविड के टाइम पे जो था लोग हैबत में थे, फेंक के चले जा रहे थे लाशों को, अपने सगों के, अपने माँ की, अपने बाप की, बीवी की, बच्चों की लाशों को लपेट के नदिया यमुना नदी के किनारे गंगा नदी में फेंक कर चले जा रहे थे। और मुसलमान उन लोगों की तदफीन कर रहे थे, वो लोग मुसलमान उनको जलाने में मदद कर रहे थे और आरएसएस भाग रही थी। जी, क्या आरएसएस ने किया है इस तरह का काम? देशभक्त हुब्बुल वतन, अब खुद को कहने वाले हिंदुओं के सम्राट जो कहने वाले खुद को, वो उस वक्त कहाँ थे जब मुसलमान जो है गैर मुस्लिम बरादरों के आखिरी रसूमात अंजाम दे रहे थे कोविड के टाइम पे। और हद ये है कि खुद बीजेपी कई कायदीन आप देख रहे हैं कि कोरोना में मर गए थे, उनकी लाशों को ठिकाने के लगाने के लिए उनके बाप, उनके बेटे, उनकी माएँ डर रही थी, बहनें डर रही थी, जबकि ये बच्चे जाकर लाशों को उठा रहे थे और उनकी आखिरी तदफीन, आखिरी जो रसूमात होते हैं वो अंजाम दे रहे थे। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब लिए चलते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह हैदराबाद में पिछले 2 हफ्तों के दौरान कत्ल की कम अज़ कम 10 वारदातें पेश आई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किस तरह अमन व अमान तबाह व बर्बाद किया जा रहा है और नौजवान अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो रहे हैं। और कोई नौजवान ऐसे नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो उम्रें हैं इनकी 25 साल 30 साल इस तरह की उम्रें हैं, उन्हें कत्ल किया जा रहा है और कातिल भी जो हैं उनकी उम्रें भी कम है। लेकिन एक वाक़या, फिर एक वाक़या, ताज़ा वाक़या पेश आया कल रात, और वो भी मलारदेवपल्ली, वटेपल्ली पुलिस स्टेशन जो है, मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन है, वहाँ का एक वाक़या पेश आया जहाँ दुबई से वापस आए एक 25 साल नौजवान जिसका नाम जमील बताया गया है, उसे एक राउडी शीटर ने चाकू से वार करके शदीद जख्मी कर दिया है और उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। राउडी शीटर का नाम सोहेल बताया गया है जो बालापुर पुलिस स्टेशन का राउडी शीटर है। हालांकि ये मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन का राउडी शीटर था, लेकिन यह बालापुर मुंतकिल हो गया, इसलिए उसकी राउडी शीट बालापुर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दी गई थी। अब देखना यह है कि पुलिस इस सिलसिले में क्या करती है। आप अंदाजा कीजिए कि इस तरह के कत्ल के वारदात पेश आ रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।
नहीं, कार्रवाई करने का मसला क्या है? देखिए रियाज साहब, ये राउडी शीटर्स कौन है, कत्ल कहाँ पर मुतवक्को है, होने का इम्कान है, और गैर समाजी सरगर्मियाँ, एंटी सोशल एलिमेंट्स कहाँ पर सरगर्म है, ये तमाम चीज़ों की जानकारी पुलिस को होती है। जी जी मगर पुलिस बर वक्त अगर कार्रवाई करती है तो फिर ये इस तरीके के वाक़यात की रोकथाम होती है। फिर मैं दोबारा कहूँगा, माशरे में बढ़ती मंशियात की लानत जी हाँ जो है ये बहुत बड़ा नासूर बनते जा रही है, नौजवान नस्लों को खोखला कर रहा है, पुराने शहर के नौजवानों को ये मंशियात की लानत खोखली कर रही है। छोटी छोटी मामूली बात पर भरमी हो रही है। हालिया दिनों में पार्किंग को लेकर एक मामला पेश आया, एक तालिब इल्म का कत्ल कर दिया गया। एक जगह पार्किंग का मामला आया, एक ऑटो ड्राइवर को मार दिया गया। जैसा कि आपने कहा 10, मैं देख रहा था तो 16 के करीब जो है इस तरीके के वाक़यात 2 हफ्तों में 16 के करीब वाक़यात जो है रोनुमा हुए हैं, कत्ल के वाक़यात रोनुमा हुए। आपको याद होगा माजी में जब महमूद अली होम मिनिस्टर थे, एक हफ्ते में अगर दो या 3 वाक़यात हो गए थे तो एक हंगामा खड़ा हो गया। जी हाँ जी हाँ। सोशल मीडिया सरगर्म हो गया था, सोशल मीडिया पर ये खबरें गश्त कर रही थी, महमूद अली की होम मिनिस्ट्री के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे। मगर अब क्यों सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं? क्या जो सवाल उठाने वाले लोग हैं, क्या वो खामोश तमाशाई बन गए हैं? ये अहम बात है। देखिए, आपको अगर हमदर्दी है तो मिल्लत के जो उलमा हैं, अकाबरीन है, दानिश्वर तबका है और सियासी कायदीन है, इनको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। वैसे भी मेरे पास एक सजेशन है। यहाँ पर जो शहर हैदराबाद की जो यानी मजहबी तंजीमें हैं या सियासी तंजीमें हैं या समाजी और सकाफती तंजीमें हैं, उनका एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, एक इजलास मुनक़िद किया जाना चाहिए, चाहे वो शहर की मक्का मस्जिद में क्यों ना हो। तो ये देखिए, अच्छे काम की शुरुआत मसाजिद से की जानी चाहिए। तो बहरहाल वो करते हुए सबसे पहले आइमा और ख़तीब साहबान जो हैं उनको से ये गुजारिश करनी चाहिए कि वो अपने जुमा के जो खुतबात होते हैं, अपने वाज़ होते हैं, उनमें इस तरह लोगों को तवज्जो दिलाए कि शहर में कत्ल की वारदातें पेश आ रही है और यकीन मानिए कि कातिल और मकतूल दोनों का अंजाम बुरा होने वाला है। इसलिए कि अगर नाखुद जी मैं माजरत चाह रहा हूँ आपसे, मेरा कहना यह था कि कारपोरेटर से, जी हाँ, कारपोरेटर्स अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, घर बनता है तो पहुंच जाते हैं। जी हाँ, लाइट का मामले हो जाते हैं, सड़कों के मामलादारियाँ होती है, कमीशनों के बाद गुत्तेदारों से कमीशनों के मामलात होते हैं तो बराबर अवामी नुमाइंदे पहुंच जाते हैं। तो कॉरपोरेटर्स क्यों उतरते नहीं सड़कों पर? मगरिब से लेकर इशा तक, फिर फजर के टाइम पे फजर की नमाज में उठकर अगर निकल कर नौजवानों के अंदर अगर शऊर बेदारी अगर ये चला लें, पहले आप पाबंदी करें तमाम चीज़ों की, उसके बाद आप नौजवानों में निकल कर काम करें, तो मुआशरे को एक बुरी लानत से बचा रहे हैं। देखिए, मैं बड़े ही तकलीफ के साथ, बड़े ही दुख के साथ, बड़े ही अफसरदगी के साथ ये बात कर रहा हूँ रियाज साहब, पुराने शहर का 95% नौजवान जो है फिलहाल मंशियात की लानत से मुतासिर है। रियाज साहब, अफसोस की बात है, मंशियात जो है एक नासूर बने हुए हैं, मिल्लत को, कौम के नौनिहालों को, नौजवानों को खोखला कर रहे हैं। अगर हम अभी भी ख्वाब गफलत में रहेंगे तो आने वाले दिनों में बड़े संगीन इसके नतायज जो है वो बरामद होंगे। अभी भी हमें हमारे अकाबरीन को, उलमा को, मशाइखीन को, सियासी कायदीन को, समाजी जहदकारों को चौकस हो जाना चाहिए, चौकन्ना हो जाना चाहिए, उन्हें सड़कों पर उतरना चाहिए। आपने एक बेहतरीन मशवरा दिया, मसाजिद से इसकी शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन मसाजिद के अलावा सड़कों पर भी, गलियों में भी, मोहल्ले के गलियों में अगर जाकर अगर ये तहरीक चलाते हैं तो आने वाली नस्लों को हम बचा सकते हैं। और दूसरी बात देखिए कि जब इंसान मंशियात का आदी हो जाता है तो वो उसको कुछ सुझा ही नहीं देता, कुछ समझ नहीं पाता और पागलपन और जुनून उसके सर पर सवार हो जाता है। और हो सकता है कि आज उलमा व मशाइखीन खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, कल यही जो नौजवान है वो उन पर भी हमले कर सकते हैं। आज सियासी कायदीन काबिल गफलत में पड़े हुए हैं और बिल्कुल ऐसा लगता है जानबूझकर इस मसले से वो पहलू तही कर रहे हैं। तो हो सकता है कल भी वो हम लोगों का निशाना बन सकते हैं इस तरह के जो मंशियात के आजी जो और लानत में मुब्तला लोग हैं उनके हाथों। तो इससे पहले कि हालात ख़राब हो जाएँ और उलमा व मशाइखीन के साथ साथ सियासी कायदीन को, मजहबी कायदीन को और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्हें फ़ौरन हरकत में आना चाहिए और इस्लाह माशरा की तहरीक चलाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि सारे हिंदुस्तान में मंशियात के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक तहरीक चलाना चाहिए ताकि हमारे आबनाए वतन को भी ये पैगाम जाए कि हम शराब नोशी के खिलाफ हैं और शराबबंदी की तायीद हक़ में हैं, क्योंकि शराब नोशी और शराब नोशी के नतीजे में आप देखेंगे कि किस तरह के हादसात पेश आ रहे हैं, किस तरह के ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात पेश आ रहे हैं, घरेलू तशद्दुद के वाक़यात
वाक़यात पेश आ रहे हैं उससे कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। एक और ख़बर की जानिब नाज़रीन चलते हैं। ख़ास खबर है, आप हैदराबाद के बारे में अगर बात करते हैं तो हैदराबाद फ़रख़ंद बुनियाद तहज़ीब व तमद्दुन का मरकज़ है और आप देखेंगे कि हिंदुस्तान का दिल इसे कहा जाता है और ज़बान के मामले में आप देखेंगे कि ये उर्दू ज़बान का दारुल हुकूमत है। और लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि यहाँ पर वही हालात होने वाले हैं जो दिल्ली में हुए हैं, यानी आलूदगी की वजह से दिल्ली में लोग सांस लेना लोगों का मुश्किल हो गया है। अब हैदराबाद का भी यह हाल हो गया है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो बताया गया है वो 220 बताया गया है और ये बहुत ही ख़तरनाक रुझान है। और एक तरफ सर्दी है, दूसरी तरफ आलूदगी है। नतीजे में ऐसे लोग जो दमे से मुतासिर हैं, ऐसे लोग जो छोटे बच्चे हैं या ज़ईफ़ हज़रात हैं, वो सांस लेने में तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। जी, यकीनन बढ़ती ट्रैफिक जो है, तामीराती सरगर्मियाँ जो है, उसमें अचानक सा इजाफा जो है, और यही वजह है आलूदगी में इजाफे की। और ख़ास तौर पर उन इलाक़ों की निशानदेही की गई है AQI इंडेक्स में, जो ख़राब फ़िज़ा जो है वो उन इलाक़ों की जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं और शहर के मज़ाफ़ाती इलाके हैं, और शहर के जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पर AQI इंडेक्स फिर भी बेहतर है। मगर उन इलाक़ों में क्योंकि अब वहाँ पर तामीराती सरगर्मियाँ अचानक से तेज़ हो गई हैं, कीमतों में इजाफा हो गई है, अराजियात की कीमतों में इजाफा हो गया है, एक मनसूबाबंद तरीके से शहर को तवसी देने का जो काम किया जा रहा है उसकी वजह से ये, और फिर नए गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हज़ारों की तादाद में रोज़ हो रहा है, नए गाड़ियां सड़कों पर उतर रही हैं। अगर एक घर में 5 गाड़ी हैं तो 5 गाड़ी सड़क पर है। तो इस तरीके का जो है थोड़ा सा कंट्रोल अगर करते हैं, जैसा ऑड और इवन का जो मामला लेकर आई थी दिल्ली हुकूमत, साबिका दिल्ली हुकूमत अरविंद केजरीवाल की, उस तरीके से कोई रिफॉर्म्स यहाँ पर लाए जाते हैं। और फिर जो है कि इसको जो देखिए ज़्यादा 5,000 आदमी रोज नहीं आ रहा है एक सर्वे के मुताबिक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इवन जो गदागर हैं वो भी आते जा रहे हैं। तो फिर अब ये इजाफा तो शहर में इजाफा होगा, ट्रैफिक में इजाफा होगा, तो आलूदगी में भी यकीनन इजाफा। लेकिन एक बात जरूर है कि हम हैदराबादियों की मोहब्बत को, मुरब्बत को, इंसानियत नवाजी को, हमदर्दी को, इसार कुर्बानी को सलाम करते हैं कि उनका जो जज्बा है गैर मामूली है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हैदराबाद को मिनी इंडिया कहा था और हैदराबादियों ने हकीकत में इसे मिनी इंडिया बना रखा है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खास खबरों का इख्तिताम अमल में लाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।